नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। जहां एक तरफ सरकार प्रदेश में कुपोषण को दूर करने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जबलपुर में राशन की दुकान के संचालक बड़ी लापरवाही करते नजर आ रहे हैं और उनकी बड़ी लापरवाही के चलते बच्चे भूखे पेट ही घर वापस जाने के मजबूर हैं। केंद्र सरकार ने 2 साल पहले पोषण ट्रैकर एक ऐप लॉन्च किया था और जिसका मकसद था कि कम वजन वाले बच्चों की पहचान करना और पोषण की जो सेवा है उसको बेहतर बनाना। लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र में अनाज ही नहीं पहुंचेगा तो बच्चों का कुपोषण कैसे दूर होगा। और देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र में अनाज नहीं पहुंचने से बच्चों को नाश्ता और गर्म खाना भी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक कि हजारों आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो खुल ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जबलपुर से सामने आया है, जहाँ की ग्राम पंचायत गंगाई कुंडम में एक राशन की दुकान के संचालक ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनाज नहीं पहुंचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं अपने ग्राहकों को अनाज पहुंचाऊंगा और उसके बाद मैं अनाज आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचाऊंगा अगर बचेगा तो। इससे मजबूर होकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को प्राइवेट ही अनाज खरीद रहे हैं, यानी कि वो अपने पैसे अपनी सैलरी से अनाज खरीद रहे हैं और बच्चों को भोजन और पोषण उपलब्ध करवा रहे हैं। राशन की दुकान संचालक का कहना है कि पहले दूसरे ग्राहकों को अनाज मिलेगा और उसके बाद आंगनबाड़ी के पास पहुंचेगा, जबकि शासन की योजना है कि आंगनबाड़ी द्वारा बच्चों को पोषक तत्व आहार दिया जाना अनिवार्य है। लेकिन जब बच्चों के लिए अनाज ही नहीं पहुंचेगा तो बच्चों को पोषण कैसे मिलेगा। जब इस विषय की जानकारी जिला कलेक्टर को दी गई तो उन्होंने भी इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सबसे पहले वो बयान हम सुन लेते हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने दी है और उसके बाद इस पूरी बहस को, इस पूरे मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। हमको राशन नहीं मिल रहा आंगनबाड़ी का, 3 साल हो गए। वो ही बोलते हैं कहीं आईडी नहीं बना आप लोग का, कहीं जे नहीं बना, 10 जन का आधार कार्ड लाओ, समग्र आईडी लाओ, जे बोलते हैं सर। दे रहे हैं, कहीं बोलते हैं आज नहीं आना, जब फोन लगा के आना, ऐसे करके बोल। जन सुनवाई में आए, पड़रिया से आए सर, पड़रिया से आए हैं। मध्याह्न भोजन की समस्या है। कौन सा इतराई मिल। कितने बच्चे हैं? वहाँ 93 बच्चे हैं, मगर पर डे के 80 या 85 70 ऐसे पर डे के रहते हैं सर। मगर वहाँ राशन नहीं मिलता है सर। हम लोग परेशान हैं राशन मांग के, मगर वो जब भी जाते हैं तो बोलते हैं राशन आएगा तो हम लोग दे देंगे। और जब राशन आता है सर तो हम लोग जाते हैं तो कहता है कि रुक जाओ, अभी कुछ दिन रुक जाओ, पहले जनता को बढ़ जान दो फिर देंगे। ऐसे ऐसे कह के टाल देता है सर। फिर हम लोग क्या करें, मजबूरी में हमें खिलाना पड़ेगा। भाई बना रहे तो खिलाएंगे। और चूंकि आपने वो बयान देखे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कि किस प्रकार से वो जन सुनवाई में अपनी गुहार लगाने पहुंची है कि जो राशन संचालक है वो दरअसल राशन दे ही नहीं रहे हैं, वो मना कर देते हैं हर बार। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में हमारे जबलपुर से डिवीजन हेड विनय जी डिबर जुड़े हैं। इसके अलावा वीरेंद्र सिंह जी संवाददाता जबलपुर से हमारे साथ में जुड़े हैं अधिक जानकारी के लिए। इसके अलावा डॉक्टर गीता पांडे जी प्रांतीय अध्यक्ष है मानव अधिकार क्रांति संगठन की। मैम, आपका बहुत स्वागत करता हूँ और आप दोनों का भी बहुत स्वागत करता हूँ। विनय जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाह रहा हूं आपसे कि जिस प्रकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जो आरोप लगाए हैं, वो जन सुनवाई में गई और वहां पर कहा कि हमको अनाज नहीं दिया जा रहा है। दरअसल 3 साल से उनको अनाज नहीं मिला है और 93 बच्चे हैं, उनको पोषण कैसे मिलेगा। सरकार की योजना है कि जो बच्चे हैं उनको पर्याप्त पोषण दिया जाए ताकि कुपोषण की समस्या को दूर किया जाए। लेकिन जब बच्चों को पोषण ही नहीं मिलेगा तो कुपोषण की जो जंग है हम कैसे जीतेंगे। है और ये शासन की योजना है कि बच्चों का पोषण आहार दिया जाए और बच्चों की रुचि इससे बनी रहे और अच्छे से उनको अगर पोषण मिलेगा तो उनको शरीर में ताकत रहेगी, बल रहेगी और उनका ग्रोथ करेगी और तो वो पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगेगा, क्योंकि भूख जो होती है वो पढ़ाई लिखाई को दूर कर देती है। और ये मामला जबलपुर में आया, कलेक्टर महोदय को कुछ लोगों ने आकर के सामने आया कि इस तरह की घटनाएं चल रही हैं और बहुत गंभीर विषय है। जो 3 साल से लगातार इस तरीके के व्यवहार चल रहा है। जो राशन का संचालक है वो नहीं दे रहा है, वो पहले अपनी स्वार्थ देख रहा है, उसके बाद इनको अनाज उपलब्ध कराने की बात कह रहा है। बिल्कुल, 4-5 महीने से। बिल्कुल सर, लेकिन एक और चीज जानना चाह रहा था कि जब राशन पर्याप्त मात्रा में आ रहा है, सरकार दे रही है, तो बच्चों के हिस्से का जो राशन है वो आखिर जा कहाँ रहा है। 3 साल से बच्चों के लिए राशन नहीं दिया गया है, तो उनके हिस्से का राशन गया कहाँ, कौन खा गया उसको।
यही आवाज ये लोग ने उठाई है अब, क्योंकि अब ये 3, 4, 5 महीने से परेशान हो गए हैं और खुद के खर्चे से, खुद की सैलरी से अनुदान लेकर के, चंदा लेकर के बच्चों को पोषण आहार की सुविधाएं जुटा रहे हैं। अब ये लोग मन से जब सुविधाएं जुटाएंगे तो पोषण आहार क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। जबकि इनका एक शेड्यूल सरकार की तरफ से सब्जी, रोटी, दाल, हलवा, पूड़ी और पकौड़े, ये सब चीजें डे बाय डे 6 दिन में बच्चों को दिया जाना है। और ये बहुत गंभीर का विषय है और कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा गया है। अब देखेंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए ये मुद्दा कहाँ तक पहुँचता है और कैसी सुविधाएं उपलब्ध होती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन 70 से 80 बच्चे, जैसे कि हमने अभी बाइट में सुना है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, उन्होंने कहा कि पंजीकृत बच्चे की जो संख्या है वो 93 है, लेकिन लगभग 70 से 80 बच्चे जो है प्रतिदिन आ रहे हैं आंगनबाड़ी, और 70 बच्चों का भोजन कराना एक बड़ी चुनौती होगी। वो कितनी अपनी सैलरी दे रहे होंगे, कितना चंदा जुटा रहे होंगे? यही तो विषय है कि आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी भी इतनी सैलरी नहीं होती, बहुत कम मात्रा में उनकी सैलरी होती है, जो खुद का घर चलाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, पर इनके पास क्या हौसले हैं और ये चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाई करें। बिल्कुल अपनी तरफ की सुविधाएं जुटा रहे हैं, बहुत अच्छा, बच्चों के लिए भी एक सौभाग्य का विषय है। बिल्कुल ठीक है। और चूंकि हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने तो घोषणा की थी कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, मानदेय बढ़ाया जाएगा, करीब 3000 रुपए की बात कही थी। उससे कम सैलरी के बावजूद भी 70 बच्चों का भोजन कराना 5 महीने तक, ये सबसे बड़ी कितना बड़ा मुद्दा है और कितनी बड़ी बात है ये। मैं आपके पास में आना चाहूंगा वीरेंद्र जी कि ये कहाँ का मामला है और कौन है राशन संचालक जो राशन नहीं दे रहा है, बताइए। वीरेंद्र जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या आपने मोबाइल को म्यूट किया हुआ है? जी हाँ, बताइए वीरेंद्र जी। जी, मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये कुंडम का मामला है, जहां पर कुंडम के पूरे क्षेत्रों में ही ये समस्या चलती आ रही है। यानी एक ही केंद्र की बात नहीं है, लगातार पूरे क्षेत्रों में ये समस्या चल रही है। अगर हम पूरे आंगनबाड़ी केंद्रों को अगर मिला लें पूरे क्षेत्र की, तो कितने आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं? वहाँ लगभग मान के चलिए कि 10 से 15 केंद्र हैं जहां पर ये समस्याएं चली आ रही है। लेकिन ये समस्या सामने उजागर उसी वक्त हुई जब कलेक्टर में कुछ महिलाएं और लोग आकर उन्होंने अपनी समस्याओं को कलेक्टर साहब के समक्ष रखा। और वहीं हमने भी इसी विषय पर पड़ताल करी। जो खबर हमारी चली तो उसमें वहां पर संबंधित अधिकारी उस जगह पर पहुंचे। देश न्यूज की टीम की जो खबर चलने के बाद ही वहां पर पदाधिकारी, कलेक्टर के पदाधिकारी वहां पर पहुंचे और फिर इसको संज्ञानता से उन्होंने जानकारी ली। और वहीं पर जब केंद्र के प्रभारी से बात करी तो केंद्र के प्रभारी का कहना है कि वहां पर उनका पहले पंजीकरण नहीं है। पंजीकरण नहीं होने की वजह से उनको राशन नहीं मिल पा रहा है। आप सोचने वाली बात है कि जो पहले से ही ये संगठन चल रहा है, केंद्र चल रहा है, आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, अगर पंजीकरण नहीं होता तो उनको राशन पहले कैसे प्रोवाइड हो रहा था? बिल्कुल ठीक है ना। और फिर दूसरी बात ये हमने फिर आगे भी हमने बात करी, जो बाल विकास अधिकारी से हमने इस विषय पर बात करी तो उनका ये कहना है, जो मेहरा जी का कहना है कि मैं अभी दूसरे किसी कार्यक्रम में व्यस्त हूँ, मैं इस विषय पर कोई भी जानकारी नहीं दे पाऊंगा। अब ये सोचने वाली बात है, आप बच्चों का एक सेंसिटिव मामला है और वो बाल विकास अधिकारी ही नहीं बोलना चाह रहे। बाल विकास अधिकारी से मैंने पूछा कि भाई ये इतने समय से ये चीज हो रहा है, आपके संज्ञान में नहीं है? तो उनका ये कहना, बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर भाई केंद्र है तो वहां पर हमारी तरफ से राशन के लिए पूरी व्यवस्थाएं करी होगी। ऐसा हो नहीं सकता। ये जो बोल रहे हैं केंद्र प्रभारी, ये सरासर गलत है। अब कौन सही है कौन गलत है ये बहुत बड़ी सोचने विषय बात है, लेकिन इसमें तो बच्चों के भविष्य से सरासर खेला जा रहा है। और जो मध्याह्न भोजन की बात करें अपन, तो मध्याह्न भोजन केंद्र प्रभारी जो मध्याह्न भोजन बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी सैलरी से, तो ये उनकी सैलरी भी कोई ऐसी बहुत अधिक नहीं होती कि वो सैलरी के हर वक्त वो बच्चों को अपने सैलरी से मध्याह्न भोजन प्राप्त करवा सकें। बिल्कुल, और उनकी बहुत कम ही सैलरी रहती है। जैसा कि मैंने बताया कि उस वक्त के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने घोषणा की थी कि उनका मानदेय बढ़ाकर के 3000 किया जाएगा। अब आप ये बताइए कि वो जो केंद्र के संचालक है, जो राशन दुकान के संचालक है, वो क्या कह के मना करते हैं?
उनका ये कहना है कि राशन में अभी आपका पंजीकरण नहीं है। ये तो पंजीकरण की बात कभी आई जब नहीं, ये तो अभी आई है ये मामला, लेकिन इससे पहले वो क्या कह के मना करते रहे? वो कहकर ये मना करते थे कि अभी तक हमारे पास राशन नहीं है और अगर आएगा राशन तो फिर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर गीता पांडे जी हमारे साथ में जुड़ी हैं, आप प्रांतीय अध्यक्ष है मानव अधिकार संघ की। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एक राशन दुकान संचालक ये कह के मना कर रहा है कि आपका पंजीकरण नहीं है, लगातार 2 सालों से मना करता आ रहा है, यहाँ पर कम से कम नहीं तो 93 बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर उन बच्चों को पोषण नहीं मिलेगा तो हम कुपोषण की जंग कैसे जीतेंगे? क्योंकि सरकार योजना चला रही है, मोटा फंड भी उपलब्ध करवा रही है, उसके बाद में सरकार की मंशा पर ऐसे जो अधिकारी, ऐसे जो संचालक है वो पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार तो योजनाएं चला रही है ना, और बच्चे कुपोषण का शिकार भी हो रहे हैं, उनको अनाज और नाश्ता पानी नहीं मिल रहा है। इस पे कलेक्टर महोदय को ध्यान देना चाहिए, और जो लोग ये राशन की दुकान वाले अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, तभी आगे चल के ये उन लोग को, बच्चों को खाना मिल पाएगा या जो भी चीज मिल पाएगी। क्योंकि ऐसे तो वो राशन की दुकान वाले बेच देते हैं और उनकी मनमानी चलती रहती है। क्योंकि 2 साल हो गए हैं और 93 बच्चे हैं, 93 में से 80-83 बच्चे आ रहे हैं। अब आधार कार्ड नहीं है तो समग्र आईडी नहीं है तो ये नहीं है, तो ये तो बहाना है। मेरा कहना है कि कलेक्टर महोदय इस पे एक्शन लें तुरंत और कार्रवाई करें, तब इन बच्चों का भविष्य बनेगा। और देखिए, सिर्फ एक केंद्र का मामला नहीं है, जैसा कि वीरेंद्र ने बताया कि उस क्षेत्र के कम से कम 10 से 15 केंद्र ऐसे हैं, वहां पर भी इसी प्रकार की समस्या है, वहां भी राशन नहीं दिया गया। अगर इस प्रकार से हम देखें कि 10 या 15 केंद्रों पर राशन नहीं दिया जा रहा है तो उनका राशन जा कहां रहा है? क्योंकि उनके नाम का राशन तो राशन की दुकानों पर आता है। ये बेच देते हैं ना सर, ये राशन की दुकान जो वाले रहते हैं, ये थोड़ा बहुत इनको पैसा मिलता है, ये बेच देते हैं। बिल्कुल ठीक तो है, बच्चों को कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल ठीक है। आदर्श भाटिया जी भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं, आप समाज से भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। मैम, आपसे भी यही जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अनाज बच्चों को खाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, और न सिर्फ 1-2 बच्चों की बात है बल्कि ये 80-83 बच्चों की बात है, क्योंकि इतने बच्चे वहां पर रोजाना आते हैं। और पंजीकृत बच्चों की बात करें तो 93 बच्चे वहां पर है, लेकिन अगर बच्चों को अनाज नहीं देंगे तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे, उनका कुपोषण कैसे दूर होगा? जी, मैं बताना चाहूंगी, सबसे पहले तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे शहर के लिए, हमारे जिले के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए, कि जिन बच्चों के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराया जाता है सरकार के द्वारा, सरकार उनका एक फंड अलग से रखती है कि इन बच्चों, गरीब बच्चों के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से, कुछ स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से बच्चों को पोषक तत्व उपलब्ध हो, और वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा। ये अभी मेरे बात संज्ञान में आई है कि इस तरीके से एक आंगनबाड़ी है, एक नहीं कई आंगनबाड़ी केंद्र है जहाँ पर बच्चों को पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा, उनका अनाज जो है वो वहाँ नहीं पहुंच पा रहा है। और इसके लिए अब ज्ञापन सौंपने की भी पूरी मांग की जा रही है कि कलेक्टर महोदय को इसको ज्ञापन सौंप के उनको इस चीज से अवगत कराया जाए। मेरे ख्याल से कि अभी तक कलेक्टर महोदय के संज्ञान में ये बात नहीं है, पर ज्ञापन सौंप के कई संगठनों के द्वारा ज्ञापन सौंप कर इस बात को अवगत कराए जाने की कोशिश पूरी की जा रही है। और इन बच्चों को जो हक मारा जा रहा है, सरकार इनको जो हक दे रही है, वो इनका जो हक मार रहे अधिकारी, कर्मचारी, जो भी बिचौलिया जो इनका हक मार रहे हैं, इनमें कड़ी कार्यवाही की जाना चाहिए। और जिस तरीके से राशन दुकान वालों का कहना ये है कि हम पहले राशन ग्राहकों को देंगे, यानी कि साफ साफ समझ में आ रहा है कि वो अपना व्यक्तिगत मुनाफा देख रहे हैं, अपना वो मूल्यांकन देख रहे हैं, अपना रुपयों वाला मुनाफा देख रहे हैं कि वो जो राशन गरीब बच्चों के नाम से अलॉट हो रहा है वो नगद उनको बेच रहे हैं, ग्राहकों को बेच के जो मुनाफा ले रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल इसमें कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है कि जो भी राशन दुकानों की साठगांठ है या जो भी अधिकारी है, इसमें जितने भी बिचौलियां हैं, सबकी कहीं ना कहीं साठगांठ नजर आ रही है। तो हम प्रशासन से यही मांग करेंगे तुरंत इसमें कार्यवाही की जाए और जो बच्चों का हक मारा जा रहा है उनको उनका हक दिलाया जाए। बिल्कुल। और लेकिन ये बहानेबाजी कब तक? एक दिन की बात हो, 2 दिन की बात हो, महीने 6 महीने की बात हो, लेकिन 2 साल से लंबा अंतराल है, एक लंबा अरसा गुजर गया है। वहां पर देखिए, एक तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनकी सैलरी कम, वो अपनी सैलरी से करीब 70 से 80 बच्चों का पेट भर रही हैं और लंबे समय से भर रही हैं। वो कब तक इसका वहन करेंगे? ये तो बिल्कुल समाज के लिए, प्रशासन के लिए शर्मनाक बात है। कितना गंभीर मामला है और इस गंभीर मामले को कलेक्टर ने गंभीरता से नहीं लिया। जब उनकी जन सुनवाई में ये मामला गया तब उन्होंने इस बात को कहा कि हाँ, हम जांच करेंगे, फिर कार्रवाई करेंगे।
जी, ये जो मामला आप बता रहे हैं 2 साल से भी पहले का हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है कि होगा 2 साल से पहले का भी होगा। पर जब जागरूक होते हैं, जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जागरूक हुई तब उन्होंने इस चीज की आवाज उठाई है। और अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की वेतन की भी बात करें तो 6-6 महीने इनका वेतन रोक लिया जाता है। वेतन भी उनको 6-6 महीने 8-8 महीने बाद पेंडिंग दिया जाता है। आखिर हमारी सरकार कर क्या रही है? बिल्कुल। उनका जो सैलरी आती है, सैलरी का अमाउंट फिक्स होता है कि इतना इसमें अलॉट किया जाना है, पर वो जो सैलरी का अमाउंट है वो भी गायब किया जा रहा है। अगर हम ये कहें कि हमारी सरकार जो है लाडली बहनाओं को जो योजना दे रही है 1200 रुपए महीना वो पहुंचा रही है, तो ये भी तो महिलाएं हैं जो मेहनत कर रही है, काम कर रही है, इनका वेतन क्यों मारा जा रहा है? देखिए, आंगनबाड़ी जो विभाग है वो महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है। महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत जब आता है तो उन्होंने बहुत सारी योजना लॉन्च की। मसलन 1-2 योजना का जिक्र करना चाहता हूँ कि अटल बाल योजना, अटल बाल मिशन योजना, बाल समेकित योजना, बाल संरक्षण योजना, तमाम योजना जब सरकार चला रही है तो इसमें सारी रकम दे रही है, बजट दे रही है, क्योंकि महिला बाल विकास विभाग का अलग से बजट होता है। और जब सरकार का बजट जारी होता है तो हर एक विभाग को 1000 करोड़, कहीं 1500 करोड़ ऐसे दिए जाते हैं। और जब इतना भारी बजट आ रहा है और भारी बजट आने के बावजूद बच्चों को अनाज नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना होगा, प्रशासन को ये सोचना होगा कि जो लोग पैसे खा रहे हैं वो कम से कम उन पर FIR हो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो राशन के संचालक उन पर FIR होनी चाहिए थी कि जो भी हमारी सरकार जितनी योजनाएं बनाती है, सरकार जब योजनाएं बनाती है तो उसका फंड पहले ही डिसाइड कर लेती है कि इतनी मद राशि इस योजना को जाएगी, इतनी मद राशि इस योजना को जाएगी। जब सब राशि डिसाइड रहती है तो आखिर वो फिर कमी कहाँ रह जाती है? जो राशि पहले अलॉट की जाती है, मुझे ये लगता है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कमी रह जाती है, क्योंकि अगर सरकार ने पैसा दिया और जनता तक नहीं पहुंचा तो उसका क्रियान्वयन कैसे हुआ, हमको ये भी देखना पड़ेगा। और ये क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उन अधिकारियों की है जिनकी जिम्मेदारी सरकार ने तय करके रखी है। जी, तो साफ साफ यही नजर आता है कि इसमें जो बिचौलिया अधिकारी रहते हैं, बिचौलिया कर्मचारी रहते हैं, जो वहाँ काम करते हैं, उनको तो इन राशि के बारे में पता रहता होगा। आखिरकार यही तो गबन करके यहाँ वहाँ उस राशि का दुरुपयोग करते होंगे, तब तो जाके वहाँ कहीं ना कहीं कटौती हो रही है। लोगों के वेतन नहीं मिल पा रहे, कर्मचारियों को वेतन समय पे नहीं मिल पा रहा। डी ग्रेड कर्मचारी है, वेतन ये जो महिलाएं आशा कार्यकर्ता है, ये सहायिका है, इनको भी समय पे वेतन नहीं मिल पा रहा और ये अपनी जेब से उन बच्चों को पोषक तत्व उपलब्ध करा रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है। इसके लिए हमें तुरंत ही कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है विनय जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। जब जन सुनवाई में ये मुद्दा उठा तो कलेक्टर ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, क्या कुछ कहा उन्होंने? कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन तो सौंपा गया है, पर उनके प्रतिनिधि ने ज्ञापन को प्राप्त किया है, इसलिए कलेक्टर महोदय के बारे में कोई बातचीत नहीं हो पाई है। जबलपुर में 2486 आंगनबाड़ी है। हाँ। अभी अपने पास दो आंगनबाड़ी के लोगों ने आकर के ज्ञापन प्रस्तुत किया है। हाँ। अभी जो 2400-2500 यहाँ पे आंगनबाड़ी काम कर रही है, उनका फंड एक साथ आता है और सभी की आंगनबाड़ी को डिस्ट्रीब्यूशन भी होता होगा। बिल्कुल। बस यहाँ पे जो खेल है वो दलालों का खेल है। दलाली का पूरा नेटवर्क है जो अनाज को गायब करके एक अन्य जगह बेच करके अपनी व्यवस्थाओं को संचालित कर रहे हैं। अब छोटे छोटी सी चीजें खा करके 80 बच्चे 90 बच्चों का खाना खा रहे हैं। अलग दूसरी आंगनबाड़ी में पता नहीं कितनी जगह ऐसे मामले होंगे जहाँ पे अभी सामने मामले नहीं आए हैं और अभी पड़ताल होगी तभी चीजें सामने आएंगी। जैसा कि वीरेंद्र जी ने बताया कि उसी एरिया में कम से कम 10 से 15 आंगनबाड़ी ऐसी है जहां पर अनाज नहीं पहुंच पा रहा है। ये एक पर्टिकुलर एरिया की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पूरे जिले की बात करें, ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो मुझे लगता है जैसे कि आपने ये पूरा आंकड़ा बताया है कि 2486 आंगनबाड़ी केंद्र है, मुझे लगता है कि कहीं न पूरी ही आंगनबाड़ी में ऐसी बात सामने आ रही होगी। अभी क्योंकि सामने बात आ नहीं पा रही है, लोगों को मालूम नहीं है करना क्या। वो एक समाज सेवी के रूप में अपनी जनता के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं, बच्चों को पोषक तत्व आहार उपलब्ध करा रहे हैं, तो कम से कम रोटी सब्जी दाल चावल की व्यवस्था करा के खिला रहे हैं। पर जो पोषण आहार जो सरकार की तरफ से डिसाइड किया गया वो कहाँ है? हाँ बिल्कुल, इसकी जांच का विषय है। इसमें कलेक्टर से संज्ञान लेना चाहिए और हमने सारे अधिकारियों से चर्चा की है। यहाँ तक कि भाजपा की सरकार है, उन्हें आज प्रवक्ताओं को 4 प्रवक्ताओं को समय लिया है कि आप अपना पक्ष रखिए चैनल पर आके रखिए, पर कोई भी इस विषय पे आगे बोलने को तैयार नहीं है। ना अधिकारी बोलने को तैयार है, ना शिक्षा अधिकारी बोलने को तैयार है, ना प्रशासन का कोई अधिकारी इस मैटर पे बात करने को तैयार है। नहीं, बिल्कुल बात करना होगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ छोटा मोटा मामला नहीं, ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। अगर हम बच्चों का अनाज खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने ही बच्चों के प्रति धोखा दे रहे हैं, क्योंकि उन्हीं बच्चों में हमारे बच्चे भी शामिल हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर गीता पांडे जी, आप इस पूरे मामले को लेकर अंतिम टिप्पणी क्या करेंगी? क्योंकि सारे जो आंगनबाड़ी है वो
जी के हैं महोदय जी हैं, वो अगर एक्शन लेंगे तो ही आगे कुछ हो पाएगा। और मतलब सरकार को भी इसमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो वो घोषणाएं करती हैं तो उसमें घोषणाएं बस सीमित रहती। तो मैं ये चाहूंगी कि जो सरकार ने घोषणाएं की हैं, जो मतलब है कि बच्चों के प्रति जो निकाला है, उसमें कलेक्टर महोदय उस चीज पे अमल करें और उस पे कार्रवाई करें और बच्चों को खाना पानी मिले, जिससे बच्चे पोषण का शिकार ना हो और वो स्वस्थ रहें। बिल्कुल ठीक है। वीरेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से विनय जी ने बताया कि 2400 से अधिक आंगनबाड़ी पूरे ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन एक ही या दो ही आंगनबाड़ी से ऐसा मामला सामने आया है। अगर हम पूरी ही आंगनबाड़ियों पर अगर रिसर्च करेंगे तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा या बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने आ सकता है, क्या कहेंगे आप? जी, आपका कहना बहुत सही है कि ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ सकता है, क्योंकि ये तो अभी एक ही आंगनवाड़ी का खुलासा होगा और वहाँ के जो क्षेत्रवासियों से ही हमने थोड़ी सी बातचीत करी, जिससे हमको जानकारी लगी कि वहाँ की जो संबंधित जितनी भी आंगनवाड़ी है सभी जगह ये अनियमितताएं देखी जा रही है। अब इसमें खाईबाजी भी कहा जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो राशन दुकान संचालक हैं ये इसको बेच रहे हो, किसी प्राइवेट जगह बेच रहे हैं और राशन का पूरा जो बच्चों का आने वाला अनाज है दूसरी जगह बेच रहे हो। वहीं देखिए देश न्यूज में भी पहले एक ऐसा मामला आया था, जिसमें अभी कुछ हाल ही में एक हफ्ते पहले ही ट्रक से राशन के पास राशन दुकान जा रहा था सामान, उसको ट्रक को बीच में ही रुकवाकर और उसको 2-3 बोरी अलग से निकलवाकर उसको अलग से ही प्राइवेट में बेच दिया गया है ना। ये देश न्यूज ने प्राथमिकता से चलाया। अब यही चीज सामने आ रही है कि इस तरीके से ये तो आज एक आंगनबाड़ी का मामला सामने आया, लेकिन ये पूरे अगर संभाग या जिले की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही तरीके से खाईबाजी चल रही है, जिसमें संबंधित अधिकारी, कर्मचारी और सभी लोग लिप्त हैं, सामने देखा जा सकता है। और जो कि आज कल की डेट में कलेक्टर के समक्ष ये बात पहुंची तो कलेक्टर ने इस विषय में जांच अधिकारी सुनिश्चित करे और वहां पर अभी भेजे हैं कुछ लोगों को। मुझको जानकारी अभी आई थोड़ी देर पहले, कुछ लोगों को भेजे हैं, तो जिससे उन्होंने ये बताया कि भाई इनके पास स्वीकृत पात्रता पर्ची नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह हो जाती है कि अगर पहले से नहीं था तो आप जो बाल विकास अधिकारी का ये कहना है कि भाई पहले से उनके पास राशन कैसे पहुंच रहा है। बिल्कुल है ना। और अगर राशन पहुंच रहा है और बच्चों को आप अधिकारी हैं आप, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि भाई राशन किस नाम से है, किस संगठन के किस यूनिटी के किस नाम से चल रहा है ये चीज। बिल्कुल, और ठीक है, क्योंकि जब हम राशन का वितरण करते हैं तो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई पहले करते हैं, हम आधार कार्ड को लिंक्ड पहले करते हैं और जो तमाम प्रकार के हमारे दस्तावेज हैं उन सभी के आधार पर ही हम किसी भी हितग्राही को योजना का लाभ देते हैं। जैसा कि राशन की दुकान के संचालक ने बताया कि अभी इनका आधार कार्ड लिंक नहीं है या जो भी पंजीकरण नहीं है, तो ये तो पहले भी नहीं होगा। पहले किस आधार पर आपने राशन दिया था? फिलहाल चूंकि हमारे पास में समय का अभाव है, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। बता दें कि जबलपुर में नौनिहाल बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनाज नहीं पहुंच रहा है। राशन दुकान संचालक ये कहते आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लौटा देते हैं कि राशन नहीं है, फिर बाद में आइएगा। और अब ये नई बात सामने आई कि उन्होंने कहा कि अब आपके दस्तावेज दुरुस्त नहीं है, इनको दुरुस्त करना पड़ेगा, उसके बाद राशन मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। देखना होगा कि शासन और प्रशासन इस मामले को कैसे देखता है, क्योंकि मामला बहुत ही सेंसिटिव है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।